तो हेलो भाइयों और उनकी बहनों, बहुत बहुत स्वागत है तुम्हारा लाइफ प्रोसेस के लेक्चर नंबर 2 के अंदर। लेक्चर नंबर 1 के अंदर हमने पढ़ा था कि लाइफ प्रोसेसेस क्या होता है, कितने तरह का होता है और कौन कौन से लाइफ प्रोसेसेस हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ने हैं। जिसने वो लेक्चर नहीं देखा, ऊपर आई बटन पे लिंक आ रहा होगा, सबसे पहले वो लेक्चर को देख के आओ। और जो जो वो लेक्चर देख चुके हैं, चलिए शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर। तो यार, मैंने तुम्हें लास्ट लेक्चर के अंदर ये बताया था कि हमारी बॉडी को कोई भी अगर लाइफ प्रोसेस परफॉर्म करना है तो उसको एक ही चीज़ की ज़रूरत होती है, वो होती है एनर्जी, है ना। भागना है तो एनर्जी चाहिए, दौड़ना है तो एनर्जी चाहिए, सोना है तो भी एनर्जी चाहिए। यार एनर्जी नहीं होगी तो कुछ नहीं हो पाएगा, हम जिंदा ही नहीं रह पाएंगे। यानी हमारी बॉडी को अल्टीमेटली नीड किसकी है? नींद नहीं, नीड किसकी है? एनर्जी की, है ना। अब ये एनर्जी बनने के 4 मेन प्रोसेसेस होते हैं हमारी बॉडी के अंदर: न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन। और आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने लगे हैं न्यूट्रिशन के बारे में। अब न्यूट्रिशन से पहले हम लोग एक चीज़ जानने की कोशिश करते हैं। मान लो अगर मेरी बॉडी को एनर्जी चाहिए, है ना, मेरी बॉडी को भी एनर्जी चाहिए, वो चाहती है कि मेरे अंदर एनर्जी है, तो सबसे पहले वो जाके ढूंढेगी कि मेरे को एनर्जी कहाँ से मिल सकती है। बिल्कुल सही बात है। अगर मान लो मेरे को कोई फैक्ट्री डालनी है तो सबसे पहले मैं ढूंढूंगा ना मेरी फैक्ट्री का सामान मेरे को कहाँ से मिल सकता है। तो ऐसे हमारी बॉडी को भी किसकी नीड है? एनर्जी की नीड है। तो वो आसपास के एनवायरनमेंट में ढूंढेगी कि उसको एनर्जी कहाँ से मिल सकती है। अब मैं तुमसे पूछता हूँ कि तुम लोग कहाँ से एनर्जी इनटेक करते हो? तुम बोलोगे खाना खा के, है ना, या कोई बोलेगा कभी पानी वानी से भी एनर्जी मिल जाती है अगर हम लोग थके हुए होते हैं। लेकिन एक बात बताओ, उसी जगह मैं किसी प्लांट से पूछ लूँ, वैसे बोल नहीं सकता, लेकिन मान लो प्लांट मेरा जिगरी यार है, वो बोल सकता है, मेरे से डेली बात करता है, और मैं जाकर के प्लांट से पूछता हूँ भाई एक बात बता, तू एनर्जी कहाँ से आती है तेरे पास? अब वो ये बोलेगा कि यार नहीं यार, रोज ना मैं ढाबे से खाना मंगाता हूँ फ़ोन करके, बड़ा स्वाद खाना होता है। नहीं, क्योंकि वो तो खाना खा ही नहीं सकता, तो उसके पास एनर्जी आती कहाँ से, है ना। तो एनर्जी के ये जो तरीके हैं ना, सबके पास अलग अलग है। हर बंदा क्या ढूंढता है? एनर्जी के तरीके ढूंढता है कि उसके पास किसी ना किसी तरीके से क्या पाए, एनर्जी आ पाए। और हमारे अर्थ पर एनर्जी के लिए सिर्फ और सिर्फ 5 चीज़ें प्रेजेंट है। पहली होती है प्रोटीन, दूसरी होती है कार्बोहाइड्रेट्स, तीसरी होती है फैट्स, चौथी विटामिन और पांचवी मिनरल्स। थोड़ी सी बात सर के ऊपर गई होगी, एक बात समझने की कोशिश करो। मैंने लगाई गारमेंट्स की फैक्ट्री। किसकी? गारमेंट्स की, यानी कि कपड़ों की फैक्ट्री। अब मैंने सोचा कि ये एक कपड़ों की फैक्ट्री से ना बहुत सारे कपड़े निकालूंगा, बेचूंगा और रातों रात करोड़पति हो जाऊंगा। लेकिन फिर जैसे ही मैंने फैक्ट्री खोल ली, कपड़े बनाने की बारी आई, मैंने सोचा यार कपड़े बनाने के लिए मटेरियल भी तो चाहिए, कपड़े बनाऊं किससे? फिर मैंने सोचा रॉ मटेरियल के बारे में, जाता हूँ यार जूट उठा के लाता हूँ, कॉटन के कपड़े बनाऊंगा, कॉटन उठा के लाता हूँ। तो यानी अगर मुझे कपड़े बनाने हैं तो सबसे पहले मैं ये ढूंढ रहा हूँ कि वो कपड़े बनेंगे किससे, है ना। ऐसी अगर मेरी बॉडी को एनर्जी बनानी है तो मेरी बॉडी सबसे पहले ये ढूंढती है कि एनर्जी बनेगी किससे, आसपास के एनवायरनमेंट में मुझे किससे एनर्जी मिल सकती है। और हमारी अर्थ पर सिर्फ और सिर्फ 5 चीज़ों से हमें एनर्जी मिल सकती है। वो है एक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन और मिनरल्स। और जिन चीज़ों से हमें एनर्जी मिल सकती है उनको हम लोग कहते हैं न्यूट्रिएंट्स। क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स। यानी कि पाँचों पाँचों मेरे न्यूट्रिएंट्स हो गए जिनसे मेरे को एनर्जी मिल सकती है। यानी कि अब मेरी बॉडी किसकी खोज में? न्यूट्रिएंट्स की खोज में, और उसको ये पांचों के पांचों न्यूट्रिएंट्स मिल चुके हैं। तुम कोई भी खाना खा लो, तुम कोई भी खाना खा लो, उसके अंदर प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, मिनरल, ये 5 चीजें होंगी होंगी, क्योंकि इट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी भाई। इसी से तो एनर्जी मिलनी है, नहीं तो खाने का क्या फायदा अगर ये 5 चीजें नहीं है उसके अंदर। तो हर खाने के अंदर ये 5 चीजें होती है जिससे हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। अब जनरली इन पांचों में से भी ना हमें सिर्फ और सिर्फ इन 3 से ही एनर्जी मिलती है। मतलब जो पूरा एनर्जी बनाने का काम होता है वो किसका होता है? इन 3 का। अच्छा बनाता हूँ, ये और ये, सिर्फ इन 3 का काम होता है किसका? एनर्जी बनाने का। तो क्या ये बाकी दोनों किसी काम की नहीं है? बिल्कुल है। मतलब विटामिन और मिनरल्स हमारी बॉडी के और फंक्शंस के अंदर काम आते हैं, जैसे हमारे ब्लड फ्लो को मेंटेन करने के लिए, और हमारी बहुत सारे ऐसे लाइफ प्रोसेसेस जिनको मेंटेन करने में काम आते हैं। लेकिन एनर्जी प्रोडक्शन में इन दोनों का कोई काम नहीं होता। एनर्जी देने के लिए हमारे पास प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स है। मेनली ये तीनों के तीनों पता है क्या है? ये तीनों के तीनों मिलकर बनाते हैं ग्लूकोज, या तुम सीधा ग्लूकोज का फॉर्मूला लिखो C6H12O6।
थोड़ी सी बड़ी बात हो गई, थोड़ी सी साइंटिफिक बात हो गई है ना। अभी तक हम लोग सब कुछ जनरल जनरल चल रहे थे, थोड़ी सी साइंटिफिक बात हो गई। बस ये मानने की कोशिश करो, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स तीनों के तीनों मिलके बना देते हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज होता है हमारा ये, जिस ग्लूकोज की हमें नीड है। ये तीनों के तीनों मिलके, अभी इस फॉर्मूले को भी भूल जाओ, बस ये याद रखो कि तीनों के तीनों मिलके क्या बना देते हैं, ग्लूकोज बना देते हैं। और वो जो ग्लूकोज है वही एक तरह से सोर्स है एनर्जी का हमारी बॉडी के अंदर। प्लांट को भी वही ग्लूकोज चाहिए, C6H12O6, और हमें भी वही चाहिए, C6H12O6 ग्लूकोज। बात क्लियर है? और वो ग्लूकोज कौन कौन बनाते हैं? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स। अब न्यूट्रिशन क्या है? अभी तक तो हमने सिर्फ न्यूट्रिएंट्स पढ़ा है, न्यूट्रिशन क्या है? तो न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। अब एक बात बताओ, मेरी बॉडी को एनर्जी चाहिए थी, ठीक है, मेरी बॉडी को एनर्जी चाहिए थी, और वो जाकर के ना उसको न्यूट्रिएंट भी मिल गया, आगे खाना पड़ा हुआ है, उसके अंदर प्रोटीन, फैट्स, विटामिन और कार्बोहाइड्रेट्स और मिनरल सब पड़े हुए हैं, खाने के अंदर पड़े हुए, और मैं जाकर उसको ऐसे निहार रहा हूँ कि यार तू मेरी बॉडी के अंदर आ जा और ऐसा कर, मेरे को एनर्जी दे दे। ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं, मेरे को उसको उठा के खाना पड़ेगा, तभी तो मेरी बॉडी के अंदर आएंगे, तभी तो मेरे को एनर्जी मिलेगी। यानी कि उन पांचों के पांचों न्यूट्रिएंट्स को मेरे को अपनी बॉडी के अंदर लेना पड़ेगा, है ना, किसी ना किसी तरह अपनी बॉडी के अंदर इंटेक करना पड़ेगा, जिससे मेरे को क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। तो इन्हीं न्यूट्रिएंट्स के इंटेक को क्या कहा जाता है? न्यूट्रिशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस ऑफ इंटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स के इंटेक को, अपनी बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स को लेना, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, फैट्स और मिनरल्स को लेना, क्या होता है? न्यूट्रिशन होता है। अब ये न्यूट्रिशन का जो तरीका है ना, हर ऑर्गेनिज्म के अंदर अलग 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 चलता है। जैसे मैंने तुम्हें बोला था भाई भूख लग रही है, खाना ले आते, कॉल कर दिया, होटल में खाना आ गया। प्लांट को भूख लगेगी तो क्या करेगा? वो भी कॉल करेगा क्या ढाबे पे कि भैया ऐसा करो आज ना पनीर खाने का मन है, मेरे को शाही पनीर भिजवा दो? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि प्लांट तो पनीर खा ही नहीं सकता, प्लांट तो कुछ भी नहीं खा सकता, तो उसको कैसे मिलेंगे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और विटामिन? तो यानी कि हर ऑर्गेनिज्म का ये न्यूट्रिएंट्स लेने का तरीका क्या होता है? अलग अलग होता है। द मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग न्यूट्रिएंट्स इज डिफरेंट इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर ये न्यूट्रिएंट्स लेने का तरीका क्या होता है? अलग अलग होता है। अब मैंने तुम्हें बताया अलग अलग तरीके से लोग, ये जो ऑर्गेनिजम्स है, अपने अंदर न्यूट्रिएंट्स को इनटेक करते हैं। कितने तरीकों से? तो न्यूट्रिशन के सिर्फ और सिर्फ दो तरीके हैं। न्यूट्रिशन हमारा क्या है? इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, यानी कि न्यूट्रिएंट्स को अपनी बॉडी के अंदर लेने के सिर्फ और सिर्फ दो तरीके हैं। कौन कौन से? ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक। तुमने मे भी शायद छोटी क्लासेस के अंदर भी इसमें पढ़ा होगा ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक होता क्या है, फिर भी मैं बता देता हूँ। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाता है। अब मैं तुमसे पूछूं तुम लोग ऑटोट्रॉफिक हो, तुम कहोगे हाँ मैं अपना खाना खुद बनाता हूँ, क्योंकि मेरे घर में मुझे खाना बना के नहीं दिया जाता, मुझसे बनवाया जाता है। नहीं यार, तुम खाना बनाते थोड़ी हो, तुम या तो बाहर से सब्जियां लेके आओगे, नॉन वेज खा रहे हो तो बाहर से कोई ना कोई नॉन वेज चीज लेके आओगे, बाहर से लेके आ रहे हो। यार ये थोड़ी है कि तुम लोग जाकर के बस धूप में खड़े हो, यूं खड़े हो गए, हाँ पेट भर गया। नहीं, तुम्हें कुछ ना कुछ बाहर से अपनी बॉडी के अंदर लेना पड़ रहा है, कोई ना कोई ऐसी चीज जो पहले से ही न्यूट्रिएंट्स बना चुके हैं। थोड़ा सा टिपिकल हो गया, मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूँ। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक देयर ओन फूड यूजिंग CO2, सनलाइट एंड वाटर इज नोन एज ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जैसे कि प्लांट्स क्या करते हैं? अब प्लांट्स को मैंने तुम्हें बताया था, प्लांट्स बाहर से कोई खाना नहीं खा सकते, उनके बस की नहीं है। प्लांट्स ये तो है नहीं किसी होटल पे ऑर्डर करेंगे और बोलेंगे ला करके मुझे खाना दे दो, नहीं। तो वो कैसे लेंगे न्यूट्रिएंट्स को? वो न्यूट्रिएंट्स को इनटेक करते हैं, अपने पूरे न्यूट्रिएंट्स को इनटेक करते हैं। कैसे? कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से, सनलाइट की हेल्प से और वाटर की हेल्प से। इन तीनों की हेल्प से अपनी बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स को बनाते हैं। यानी कि वो अपना जो खाना है, अपनी जो एनर्जी का सोर्स है, वो खुद बना रहे हैं, किसी और से लेने की जरूरत नहीं पड़ रही उन्हें। आसपास के एनवायरमेंट से ले रहे, कार्बन डाइऑक्साइड भी एनवायरमेंट से ले ली, सनलाइट भी एनवायरमेंट से ले ली, वाटर भी एनवायरमेंट से ले ली। अभी हम इसको डीपली पढ़ेंगे कैसे करते हैं कैसे नहीं, पर ये समझो इन लोगों को किसी की नीड नहीं पड़ रही कि हाँ भाई अगर तू है तभी मैं खाना खा पाऊंगा। नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, सनलाइट है, तो मैं खाना खा रहा हूँ आराम से। लेकिन उसी जगह जैसे हम लोग हैं, मेरे अंदर तो ऐसा है नहीं कि कार्बन डाइऑक्साइड आ जा, थोड़ा सा पानी पी लिया और ये सनलाइट में खड़ा हो गया, हाँ पेट भर गया। नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। मुझे अगर भूख लगेगी तो या तो प्लांट लेके आऊंगा, या तो कोई ना कोई मतलब वेजिटेबल ही लेके आऊंगा, या कोई ना कोई एनिमल ही लेके आऊंगा खाने के लिए, है ना। तो हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन
इन विच ऑर्गेनिज्म कैन नॉट एबल टू मेक देयर ओन फूड, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद नहीं बनाता। जैसे कि हम ला करके पका सकते हैं, पर ये थोड़ी है यार मैंने यूं हाथ लिया, इस पे वो जादू की जड़ी घुमाई और ये मेरा खाना आ गया, प्लांट आ गया। नहीं, कहीं ना कहीं से तो तोड़ ताड़ के लेके आऊंगा, है ना। तो मैं किसी ना किसी पे डिपेंड हूँ अपने न्यूट्रिशन के लिए। अब तुम कहोगे उस प्लांट के पास कहाँ से आएगा, तो उस प्लांट के पास कहीं ना कहीं पहले से वो प्लांट बना सकता है, क्योंकि प्लांट क्या करता है, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करता है। आसपास कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट की हेल्प से अपना खाना खुद बना लेता है। हम नहीं कर सकते वो, इसको किसी और की जरूरत ही नहीं है। सारे ढाबे बंद हो गए फिर भी अपना खाना खा सकता है, लेकिन कल को अगर सारे ढाबे बंद हो गए तो मैं कैसे खाना खाऊंगा? क्यों? क्योंकि मैं तो हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन परफॉर्म करता हूं, मैं एक हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म हूं। क्यों? मैं हर एक ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड हूं अपने खाने के लिए, मैं अपना खाना खुद नहीं बना सकता। दे डिपेंड ऑन ग्रीन प्लांट्स एंड अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर न्यूट्रिशन। अपने न्यूट्रिएंट्स के लिए वो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होते हैं। जैसे प्लांट ने अपने न्यूट्रिएंट्स खुद बना लिए, ठीक है, प्लांट्स ने अपने न्यूट्रिएंट्स खुद बना लिए कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट की हेल्प से। अब मैं गया किसी प्लांट को तोड़ा, हाँ तूने बना लिया, ला दे, अब मैं तेरे को खा जाऊंगा, तो मेरे को भी वो मिल जाएंगे न्यूट्रिएंट्स। या उसी जगह क्या हो सकता है कि किसी प्लांट ने अपने न्यूट्रिएंट्स बनाए और कोई और, जैसे बकरी आ गई या कोई मुर्गी आ गई, कोई हैन आ गई, उनने उस प्लांट को खाया, अब उसके न्यूट्रिएंट्स आ गए प्लांट के अंदर, उसके अंदर हैन के अंदर, और मैं उस हैन को ही उठा के ले आया, आजा बेटा अब तुझे खाऊंगा, तेरे अंदर न्यूट्रिएंट्स आ गए, मेरे को भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए। तो न्यूट्रिशन के सिर्फ दो ही तरीके हैं, या तो ऑर्गेनिज्म अपने न्यूट्रिएंट्स को खुद बनाए, खुद इनटेक करे, और या तो वो ऑर्गेनिज्म अपने न्यूट्रिएंट्स के लिए किसी और पे डिपेंड हो, किसी और को लेके आए कि हाँ बेटा आजा तेरा न्यूट्रिएंट्स लूंगा, है ना। तो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जनरली कौन करता है? ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स ही क्यों, आगे पढ़ेंगे, पर जनरली प्लांट्स जो है, ग्रीन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं अपने न्यूट्रिशन के प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए, अपने अंदर खाना बनाने के लिए, एनर्जी का सोर्स बनाने के लिए, जिनसे उनको एनर्जी मिलेगी। और हम लोग जैसे हो गए हेटेरोट्रॉफिक ह्यूमंस, किसी को भी उठा के ले आया, आजा बेटा तेरे को खाएंगे, तेरे न्यूट्रिएंट्स लेंगे, उनका स्वाद पसंद नहीं आया तो थोड़ा बहुत पका लिया, न्यूट्रिएंट्स तो वही है, न्यूट्रिएंट्स तो वही है। प्लांट्स को जरूरत नहीं है, प्लांट्स तो बस यूं देखेंगे आसपास कार्बन डाइऑक्साइड है, इधर वाटर है, ऊपर सनलाइट है, आजा बेटा बन गए। लेकिन अगर मेरे सामने खाना पड़ा हुआ है तो मुझे खाना पड़ेगा, तभी मेरे अंदर वो आएगा न्यूट्रिएंट्स, नहीं तो ऐसे नहीं आ सकता कि भाई मैं भी ऐसे बैठा हूँ, थोड़ी सी कार्बन डाइऑक्साइड ले ली, थोड़ा सा पानी पी लिया, सनलाइट तो आ ही रही है, ये बस तो मेरा खाना बन गया, हाँ, ऐसा पॉसिबल ही नहीं। तो ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक, उम्मीद है तुम्हें समझ में आया होगा। इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी ना 3 तरह का होता है। हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी 3 तरह का होता है। जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कि हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है कि ऑर्गेनिज्म किसी और पे डिपेंड है खाने के लिए, खुद नहीं बना सकता। तो ये 3 तरह का कौन कौन सा होता है? सैप्रोफाइटिक, होलोजोइक और पैरासिटिक। ये नाम थोड़े से कॉम्प्लेक्स है, नाम तो तुम्हें लर्न करने ही पड़ेंगे, पर ये होते क्या है डीपली ये चीज समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला आता है सैप्रोफाइटिक, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर। जैसे अब तुमने देखा होगा कि वो है, क्या कहते हैं, ब्रेड है, ब्रेड के पास पहले से ही अपना न्यूट्रिएंट है, किसी ना किसी चीज़ से बना होगा, किसी ना किसी पौधे से बना होगा, किसी ना किसी चीज़ से बना होगा, किसी ना किसी प्रोसेस से बना होगा, ब्रेड बना हुआ, उसके पास अपना न्यूट्रिएंट है। अब उस ब्रेड को मैं खा गया तो मेरे अंदर वो न्यूट्रिएंट आ गया, तो ये हो गया होलोजोइक न्यूट्रिशन, जिसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड खा रहा हूँ। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड भी आगे समझेंगे। अब सैप्रोफाइटिक क्या होगा, ये समझो मैंने ब्रेड लाया तो, पर ना बहुत टाइम के लिए ऐसे ही रख दी, मेहमानों के लिए लाया था और मेहमानों ने मना कर दिया, मेरे को गुस्सा आया तो मैंने ऐसे ही रख दी कि अब कोई नहीं खाएगा, इन्होंने नहीं खाया तो थोड़े टाइम बाद मैंने क्या नोटिस करा कि ना उसके ऊपर जम गई है, तो जो ग्रीन ग्रीन सा नहीं आ जाता बन जाए, ठीक है, तो उसके ऊपर कुछ ग्रीन ग्रीन सा आ गया, मैंने ऐसा नोटिस करा। फिर मैं क्या देख रहा हूँ, यार ये धीरे धीरे ना ब्रेड ना खत्म होती जा रही है, इसको खा कौन रहा है? तो इसको ना कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म खा रहा है जो है वहाँ पे, मतलब जो डेड और डिकेइंग मैटर खा रहा है, जिसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि ब्रेड तो इतने टाइम में सड़ जाएगी। या मैंने अपनी बॉडी को एक जमीन के अंदर दफना दिया, थोड़े टाइम बाद निकाल के क्या देखा, यार इसकी तो बॉडी दफनाई थी, हड्डियाँ कैसे है, बाकी का मैटर कहाँ गया? तो अंदर के जो डिकम्पोजर्स होते हैं ना, वो उस बॉडी को खा जाते हैं। तो जो ऑर्गेनिज्म डेड और डिकेइंग मैटर खाते हैं, जो खराब खाना खाते हैं, डेड और डिकेइंग मैटर खाते हैं, डेड और डिकेइंग समझने की कोशिश करना, जो खराब हो चुका है, डेड हो चुका है, मर चुका है, जिंदा नहीं है, उन ऑर्गेनिज्म को सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में डाला जाता है। अब वो अपना खाना खुद थोड़ी बना रहे, किसी और का तो न्यूट्रिशन ले रहे हैं,
अगर मेरी बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन है, मैं जाकर के कहीं दफन हो जाऊं तो कुछ टाइम बाद सिर्फ हड्डी हड्डी निकलेगी, मैं नहीं निकलूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर का जितना भी न्यूट्रिशन था वो सारे डिकम्पोजर्स खा गए। और क्या करा है उन्होंने? सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब होता है एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें एक ऑर्गेनिज्म किसी डेड और डिकेइंग मैटर को खा के अपना न्यूट्रिशन ले रहा है। ठीक है। सेप्रोफाइटिक के बाद आता है हमारा पैरासिटिक। पैरासिटिक इज अ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिज्म लिव ऑन और इनसाइड द बॉडी ऑफ देयर होस्ट एंड डिराइव देयर फूड फ्रॉम देम। ये डेफिनेशन बेकार होती है, डेफिनेशन बस तुम्हें पेपर में लिखने के काम आती है। मेरी ये बात आज नोट कर लो कि डेफिनेशन बस तुम्हें पेपर में लिखनी है। साइंस अगर तुम्हें पढ़नी है ना तो साइंस को फील करने की कोशिश करो। ये जो लिखा हुआ मटेरियल तुम्हारे पास सामने लिखा पड़ा है, तुम कभी भी कुछ भी लिख सकते हो, इसको जाके पेपर में एज इट इज लिखाओगे। लेकिन अगर तुम्हें ये चीज़ फील होगी ना तो तुम अगर एक पल को ये रटा हुआ भूल भी जाओगे ना तो पेपर में खुद अपना लिख के आ सकते हो। सेप्रोफाइटिक तुम्हें समझ में आ गया। पैरासिटिक क्या होता है कि पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म ना वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो न्यूट्रिशन किसी और की बॉडी से लेते हैं। ये मरी हुई बॉडी से लेते थे सेप्रोफाइटिक, लेकिन ये जो पैरासिटिक होते हैं ना जिंदा बॉडी से लेते हैं। अब तुम कहो ऐसा कौन करता है भाई, किसी जिंदा बॉडी का न्यूट्रिशन कौन ले लेगा? मैं बताता हूँ। जैसे मच्छरों को देखा, मच्छर लोग क्या करते हैं, उनका बहुत सही है, उनको एनर्जी चाहिए नहीं, उनको कोई खाना वाना नहीं खाना। वो आएंगे उड़ के बैठेंगे, खून निकालेंगे। अब मेरा न्यूट्रिएंट है भाई, मैं बाहर से खाना लेके आया था, इतनी मेहनत से मैंने वो खाना खाया था बना के, खुद की एनर्जी बनाई थी, और वो बेचारा मच्छर उड़ता उड़ता आया और मेरे सारा न्यूट्रिएंट निकाला और लेके चला गया। कितनी अच्छी बात है। तो ये जो टाइप ऑफ क्या कहते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, इसको कहते हैं पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसके अंदर भी ऑर्गेनिज्म अपना न्यूट्रिएंट खुद नहीं बना रहा, किसी और ऑर्गेनिज्म का न्यूट्रिएंट ले रहा है ना। तो इस न्यूट्रिशन को हम लोग क्या कहते हैं? पैरासिटिक। एक ऐसा टाइप ऑफ न्यूट्रिशन जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म क्या करता है, किसी और ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर या ऊपर से उसका न्यूट्रिशन खींच लेता है। ऊपर से तो तुम्हें पता लग गया, कोई ना कोई क्या कहते हैं मॉस्किटो आ गया, कोई भी ऐसा मच्छर अच्छर आ गया जो मेरा न्यूट्रिशन लेके जा सकता है। अंदर का मतलब मैटर क्या है, मेरी बॉडी के अंदर ऐसा कौन है जो मेरा न्यूट्रिशन ले सकता है। कभी तुमने सुना पेट के कीड़ों के बारे में, जिनको हम लोग क्या कहते हैं? राउंड वॉर्म्स। सबसे बेस्ट एग्जांपल है राउंड वॉर्म्स। जिन लोगों के पेट में कीड़े होते हैं ना, उनको भूख बहुत लगती है। कुछ लोगों के तो दिमाग में भी कीड़े होते हैं, लेकिन अभी हम लोग पेट के कीड़े की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो ये जो पेट के कीड़े वाले लोग होते हैं ना, इनको भूख बहुत ज़्यादा लगती है, बहुत ही ज़्यादा। और ऐसा जनरली होता क्यों है कि ना, अब मेरे पेट के अंदर कीड़े हैं, मैं फिर से गया, भूख लगी, सामान लेके आया कि आज खाऊंगा, मस्त सारे न्यूट्रिएंट्स अपनी बॉडी के अंदर ले लिए। अब वो मेरे पेट के अंदर ही बैठे हैं, हाँ, आज तो इनने शाही पनीर खाई है, मुझे आ जाएगा। पनीर आया, सारा न्यूट्रिएंट खा गया उसका। अब जो एनर्जी मेरे को मिलनी चाहिए थी वो एनर्जी मिल गई किनको? उन राउंड वॉर्म्स को, है ना। बिल्कुल सही है। और इस फेज में ना जिनके पेट में कीड़े होते हैं उनकी ग्रोथ भी बहुत कम होती है। क्यों? क्योंकि एनर्जी नहीं आ रही उनके अंदर। एनर्जी आएगी तभी तो ग्रोथ होगी, और वो सारी एनर्जी ले कौन रहे? पेट में बैठे हुए कीड़े। और उनको भूख भी इसी वजह से ज़्यादा लगती है। वो जितना खाते जाते हैं ना, वो सारा का सारा कौन लेता जाता है? राउंड वॉर्म्स। इसके अंदर भी ये राउंड वॉर्म्स अपना खाना खुद तो नहीं बना रहे, अपने न्यूट्रिएंट्स खुद तो नहीं बना रहे, किसी और का इंटेक कर रहे, मेरे ही न्यूट्रिएंट्स चुरा रहे। बहुत गलत बात है ये तो। लेकिन इसी मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या कहा जाता है? पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसीलिए हम लोग मच्छरों को ना पैरासाइट्स भी कहते हैं। पैरासाइट्स का मतलब यही होता है कि वो किसी और का न्यूट्रिशन ले रहे हैं, अपना नहीं बना रहे, किसी और लिविंग बॉडी का न्यूट्रिशन ले। ये भी किसी और बॉडी का ही लेते हैं, लेकिन ये क्या खाते थे? डेड और डिकेइंग। और ये कि जिंदा बॉडियों का न्यूट्रिशन ले लेते हैं। और लास्ट हमारे पास आता है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हम लोग परफॉर्म करते हैं जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड खाते हैं। अभी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड क्या है? मतलब जो प्रॉपर खाना है जिसके अंदर पांचों के पांचों न्यूट्रिएंट्स है। ये नहीं कि मैं कहने वालू किसी जाके मरे हुए इंसान को खा रहा हूँ या मैं किसी जिंदा इंसान को खा रहा हूँ, नहीं भाई, मैं प्रॉपर खाना खा रहा हूँ जिसके अंदर पांचों तरह के न्यूट्रिएंट्स है, जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड खाते हैं। ठीक है। अ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिज्म ईट द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड इज नोन एज होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म प्रॉपर खाना खाता है। ये नहीं कि क्या कहते हैं, वो गया, मैं गया अपने भाई के पास और मैंने बोला भाई आज मुझे भूख लग रही है, ज़रा अपना थोड़ा सा खून निकाल के दियो, मेरे को न्यूट्रिएंट्स की कमी हो रही है। ऐसा तो नहीं हूँ ना, मैं हूँ प्रॉपर इंसान। मेरे को भूख लगेगी तो मैं जाऊँगा, जा कर के सब्जी खाऊँगा, रोटी खाऊँगा और बर्गर खाऊँगा, कुछ भी खाऊँ यार, कुछ भी खाऊँ, पर मैं खाना खाऊँगा, किसी की जान नहीं खाऊँगा। जान खाने से न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते, है ना। और इसका एग्जाम्पल क्या है? ह्यूमंस।
न्यूट्रिएंट्स बस 5 तरह की होते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, फैट्स और मिनरल्स, जिसमें से याद रखना विटामिन और मिनरल्स हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी प्रोडक्शन का काम नहीं करते, सिर्फ प्रोटीन, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स। इसी के साथ हमारे न्यूट्रिशन का जो टॉपिक था यहीं पे खत्म होता है। अब हमें देखना है ये न्यूट्रिशन जो है प्लांट्स के अंदर कैसे होता है और एनिमल्स के अंदर कैसे होता है। प्लांट्स जो है अपने न्यूट्रिएंट्स कैसे लेते हैं, और ये जो हम लोग ह्यूमंस हैं, ह्यूमंस भी एक तरह से एनिमल्स ही होते हैं, पूरे ह्यूमंस के कंटेक्स्ट में पढ़ना है। हम जो ह्यूमंस हैं वो अपना न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं, वो खाना कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ मैं अलविदा लेता हूँ तुमसे।